6 श्रेष्ठ ने लिया नित्या के लिए स्टैंड। अभी नित्या घर की दहलीज पर खड़ी थी और बुआ दादी अपनी खा जाने वाली आंखों से नित्या को घूर रही थी। नित्या ने श्रेष्ठ का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि उसे अभी थोड़ा डर लग रहा था। यही जब अनिका जी और दक्ष जी ने बुआ दादी की बात सुनी, ये दोनों कंफ्यूज हो गए और अनिका जी बुआ दादी की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ बुआ जी? आपने बहू को घर में आने से क्यों रोका? इस पर बुआ दादी अपनी गुस्से और नफरत भरी नजरों से नित्या की तरफ देखकर अनिका जी से बोली, क्योंकि ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती अनिका। इसकी शादी श्रेष्ठ से सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। वैसे भी इसकी औकात है क्या यहाँ आने की? ये तेरे बेटे के पैरों की धूल तक की बराबरी नहीं कर सकती और तुम दोनों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए श्रेष्ठ को इस लड़की से बांध दिया। जैसे ही श्रेष्ठ ने बुआ दादी की ये बात सुनी, उसके अंदर की आग भड़कने लगी, जिस वजह से उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी कस ली, क्योंकि उसका दूसरा हाथ तो नित्या के हाथ में था, जो उसने डर की वजह से पकड़ रखा था। वही बुआ दादी अभी दक्ष जी की तरफ देखकर अपनी अनइंटरेस्टेड आवाज में उनसे बोली, मैं यहाँ नहीं थी तो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? अचानक से श्रेष्ठ बुआ दादी की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी रुड आवाज में बुआ दादी से बोला, आप कौन हैं? उसकी इस बात पर बुआ दादी ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, हूँ। अभी बुआ दादी के अलावा वहां मौजूद सभी कंफ्यूज थे और वो श्रेष्ठ की तरफ देख रहे थे। वही नित्या अपनी नमी भरी आंखों से श्रेष्ठ की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेष्ठ के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे डर था कि कहीं बुआ दादी की बातों में आकर श्रेष्ठ उसे घर से बाहर ना निकाल दे। अगर ऐसा कुछ भी होता तो अभी नित्या के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो वापस अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकती थी। अगर वो वापस वहां जाती भी तो उसके पेरेंट्स बिना उसकी मर्जी के उसे किसी पैसे वाले आदमी, या मैं ये कहूँ कि किसी पैसे वाले बूढ़े आदमी को बेच देते। पैसों के लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उनकी बेटी है। श्रेष्ठ अभी अपनी चिल जैसी तेज नजरों से बुआ दादी को घूरते हुए अपनी सबसे भयानक आवाज में उनसे बोला, मैंने पूछा कि आप मेरे फैमिली के पर्सनल मैटर्स में बोलने चाली होती कौन है? अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमारे फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। यहाँ सब फैसले मेरे डैड लेते हैं और मैं ये हक उनके अलावा किसी को नहीं दूंगा। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो इसका गलत फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि अगर मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूँ तो मुझे किसी की इंसल्ट करना उससे भी अच्छी तरह से आता है। अगर मैं अपनी पर आ गया तो ये भी नहीं देखूंगा कि आप कौन हो और मुझसे कितने बड़े हो। जब उन्होंने श्रेष्ठ की ऐसी बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्हें इतना बुरा लगा, इतना इंसल्टिंग फील हुआ कि अभी उनका भी मुंह फूल गया था और वो दक्ष जी की तरफ देखकर अपनी चिड़ी हुई आवाज में उनसे श्रेष्ठ की शिकायत करते हुए बोली, देख रहा है तू दक्ष, तेरा बेटा मुझसे कैसी बदतमीजी कर रहा है। जब दक्ष जी ने बुआ दादी की ये बात सुनी, वो खुद अपने बेटे को डिफेंड करते हुए बुआ दादी से बोले, उसने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की बुआ जी। श्रेष्ठ ने जो कुछ भी बोला वो सच बोला, और वैसे भी आप मेरे डैड की दूर की कज़न सिस्टर हैं और इसी नाते आपका हमसे लॉन्ग रिलेशन है तो वहीं तक रखिए, हमारे फैमिली में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करिए। बुआ दादी को दक्ष जी से इस बात की उम्मीद नहीं थी, मतलब अभी उन्हें लग रहा था कि श्रेष्ठ नहीं तो कम से कम उसके डैड ही उनका साइड लेंगे, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो खुद भी बुआ दादी से चिढ़ रहे थे, उन्हें इंसल्टिंग फील करवा रहे थे। अब बुआ दादी से वो इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी के चलते वो अपनी गुस्से भरी आवाज में दक्ष जी की तरफ देखकर उन पर अपनी नाराजगी जताते हुए बोली, आज अगर तेरे डैड होते तो अंडस्को। श्रेष्ठ ने उनकी बात को पूरा करने का मौका भी नहीं दिया और उनकी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी एकदम ठंडी आवाज में बुआ दादी से बोला, आज अगर दादू यहाँ होते तो वो भी यही कहते जो मैंने और डैड ने आपसे कहा। अगर यकीन नहीं आता तो अभी मैं उनको कॉल करके पूछ सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने श्रेष्ठ की बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही अनिका जी अपने बेटे को रोकते हुए उसे समझाकर बोली, अरे नहीं श्रेष्ठ, वो काम से बाहर गए हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? वो अगले महीने यहाँ आ ही जाएंगे। अनिका जी की बात को समझते हुए श्रेष्ठ अपना सिर हिलाकर उनसे बोला, हाँ मॉम, आप ठीक कह रहे हो, आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम। तभी श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा जो उसका हाथ पकड़े चुपचाप वहां पर अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। जब श्रेष्ठ ने नित्या को ऐसे देखा, उसे नित्या के लिए बुरा लगा, क्योंकि उसे बुआ दादी की इतनी कड़वी और नफरत भरी बातें सुनाई पड़ रही थी और वो भी शादी के कुछ घंटे बाद ही। अब श्रेष्ठ इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि उसे अपनी बीवी को ऐसे जलील होते हुए देखकर कुछ भी फर्क ना पड़े। उसे नित्या की हर एक बात से फर्क पड़ने लगा था और इसी वजह से वो खुद पूरी तरह से चिढ़ चुका था।
श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर बोला, नित्या। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की आवाज सुनी, उसने अपना नीचे झुका हुआ सिर ऊपर श्रेष्ठ की तरफ उठाया और अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, हाँ जी। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में उससे बोला, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मॉम ने तुमसे कुछ बोला है? जब नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उसने सबसे पहले बुआ दादी की तरफ देखा, जो अभी नित्या को ही घूर रही थी। उनकी सर्द नजरों को देखकर नित्या थोड़ी डर गई और फिर श्रेष्ठ की तरफ देखकर उससे बोली, पर अंडरस्को। श्रेष्ठ ने नित्या के डर को देख लिया, जिस वजह से वो नित्या की बात को बीच में ही रोकते हुए उसे साइड हक करते हुए बोला, तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखता हूँ कि कौन क्या बोलता है, चलो। जब नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उसे शायद थोड़ा हौसला मिला, जिस वजह से उसने अपनी हिम्मत की और आगे बढ़ी, पर उसने श्रेष्ठ का हाथ छोड़ा नहीं था। नित्या ने घर की दहलीज पर रखा वो चावल से भरा कलश गिराया और उसके बाद अनिका जी ने उस मेड की हाथों से वो कुमकुम के पानी वाला थाल लिया और वो नित्या के आगे जमीन पर रखा। अनिका जी नित्या की तरफ देखकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे बोली, अब इसमें अपने पर रखो और अपने पैरों की छाप तुम्हें इस कपड़े पर लगानी है, आओ। नित्या ने उसकी शादी में जो लहंगा पहना था, वो पहले से ही काफी ज्यादा हैवी था, जो उसे बेचारी नित्या संभाल नहीं पा रही थी और अभी उसे थोड़ी परेशान भी हो रही थी। नित्या ने अपने दोनों हाथों से वो लहंगा पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए एक एक करके उसने अपने दोनों पर उस कुमकुम के पानी वाले थाल में रख दिए। भले ही उसने अपने लेंगे को पकड़ रखा था, फिर भी उससे वो संभाला नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ी इनबैलेंस हो रही थी। जब श्रेष्ठ ने नित्या को ऐसे देखा, उसने झट से नित्या के हाथों से वो लहंगा छुड़ाया और उसे खुद थोड़ा और ऊपर उठाते हुए पकड़ा, जिस वजह से नित्या ने अपने हाथों को कंधे पर रखा ताकि वो खुद को बैलेंस कर पाए। मौजूद लड़कियों ने श्रेष्ठ की ये हरकत देखी, या से काफी जलन होने लगी, क्योंकि दुनिया का सबसे रिचेस्ट और अब तक का जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर था वो अब किसी और का हो चुका था, यहाँ तक कि वो अभी से उसकी वाइफ की इतनी केयर कर रहा था। यही तो हर लड़की अपने लिए चाहती थी और इसी वजह से वहाँ मौजूद सारी लड़कियां अब नित्या से जलने लगी थी। श्रेष्ठ ने नित्या के लहंगे को पकड़ा था, जिस वजह से नित्या ने धीरे से अपना एक कदम उस थाल से निकाल कर आगे जमीन पर रखे उस सफेद कपड़े पर रखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जिस वजह से उसके पैरों की छाप अभी वहां मौजूद सफेद मखमल के कपड़े पर पड़ने लगी। श्रेष्ठ खुद भी नित्या के साथ उसके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा था। जब नित्या दक्ष जी और अनिका जी के आगे आई, तब श्रेष्ठ ने नित्या के लहंगे को नीचे छोड़ा, जिसके बाद नित्या पहले दक्ष जी फिर अनिका जी का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुककर उनके पैर छूने लगी। जी ने नित्या को रोका और फिर उसे साइड हग उससे बोले, मोस्ट वेलकम टू अवर अग्निवंशी बेटा। इस पर नित्या अपनी धीमी आवाज में उनसे बोली, थैंक यू सर। जब उन्होंने नित्या के मुंह से अपने लिए सर सुना, वो चौंक गए। उनके अलावा श्रेष्ठ और अनिका जी की भी यही हालत थी, वो खुद हैरान थे। दक्ष जी और अनिका जी ने श्रेष्ठ की तरफ देखा, जिसके बाद श्रेष्ठ ने उन्हें कुछ इशारा किया। दक्ष जी नित्या के गालों को अपने हाथों में थामकर अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोले, एक मिनट, ये सर क्या है? मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूं, पर मुझे फादर बनने में ज्यादा खुशी होगी। तुम मुझे सर नहीं पापा या फिर डैड बुलाओ। जैसे ही नित्या ने उनकी ये बात सुनी, उसकी आंखें भर आई, क्योंकि पापा तो उसके पास भी थे, लेकिन वो उसे प्यार कहाँ देते थे। उनके लिए तो नित्या बस उनके पैसे कमाने का एक जरिया थी। उन्होंने कभी नित्या को अपनी बेटी नहीं समझा था, जिस वजह से नित्या को बाप का प्यार कभी नहीं मिला। आज जब नित्या ने दक्ष जी की ये बात सुनी, वो पूरी तरह से इमोशनल हो गई, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे रोता हुआ देखकर जहां श्रेष्ठ थोड़ा डर गया, वहीं अनिका जी भी उसे देखकर परेशान होने लगी। वही दक्ष जी थोड़ा पैनिक करते हुए नित्या से बोले, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटा? मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी क्या? जहां दक्ष जी नित्या को समझाने की, उससे उसके रोने की वजह पूछने की कोशिश कर रहे थे, वही बुआ दादी रोती हुई नित्या की तरफ देखकर बुदबुदाई, अटेंशन सीकर। भले ही बुआ दादी ने ये धीमी आवाज में बोला था, लेकिन उन लोगों ने ये सुन लिया था, जिसे सुनने के बाद श्रेष्ठ ने अपने गुस्से को काबू में नहीं किया और चिल्लाया, रमेश। तभी वहां एक मेल सर्वेंट भागता हुआ आया और श्रेष्ठ के आगे अपना सिर झुकाकर खड़े रहते हुए अपनी धीमी और डरी हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोला, जी सर। अभी श्रेष्ठ काफी गुस्से में था, जिस वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। आज पहले ही दिन शायद नित्या श्रेष्ठ का गुस्सा देखने वाली थी और शायद उसके दिल में अभी श्रेष्ठ के लिए डर पैदा होने वाला था। च7 श्रेष्ठ की बाहों में नित्या और बिलों। श्रेष्ठ बुआ दादी को अपनी सर्द नजरों से घूरकर रमेश से बोला, इनको इनके रूम में लेकर जाओ और दरवाजा बाहर से बंद कर देना।
जब तक मैं ना कहूँ ये मुझे घर में भटकती हुई नहीं दिखनी चाहिए। जैसे ही बुआ दादी ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वो अपना सिर ना में हिलाकर श्रेष्ठ से बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता श्रेष्ठ अंडस्को। श्रेष्ठ फिर एक बार उनको चुप करते हुए अपनी तेज आवाज में उनसे बोला, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पर अगर आप अभी यहाँ से गई नहीं तो मैं आपको और आपकी पोती को यहाँ से उठाकर बाहर फिकवाऊंगा। नाउ लिव। श्रेष्ठ को इतना गुस्से में देखकर दक्ष जी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, श्रेष्ठ काम डाउन। अब श्रेष्ठ अपने डैड की तरफ देखकर अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, हाउ कैन आई बी काम डाउन डैड, आई जस्ट हेट दैम। अब दक्ष जी अपनी वाइफ की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे समझाएं जो बहुत जिद्दी और गुस्से वाला था। गुस्से में कभी कभी श्रेष्ठ अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनता था और अभी उन्हें वही डर था कि कहीं वो गुस्से में आकर सब कुछ बिगड़ ना दे। उस पर नित्या भी अभी वहां थी और नित्या पहली बार श्रेष्ठ को गुस्से में देख रही थी, वो भी उनकी शादी के कुछ ही घंटे बाद, जो अच्छी बात नहीं थी। श्रेष्ठ के ऐसा गुस्से करने का नित्या पर गलत असर पड़ सकता था, जो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, जिस वजह से अनिका जी श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, बेटा उनकी वजह से तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो। आज का दिन तुम्हारे लिए और नित्या के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, तो ऐसे में प्लीज किसी और की वजह से तुम अपना दिन मत खराब करो। दक्ष जी भी अनिका जी की बातों से सहमत होकर अपने बेटे से बोले, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है श्रेष्ठ, डॉट स्पॉइल यूर स्पेशल मोमेंट्स। उनकी बातों से सहमत होकर श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और नित्या की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में अभी थोड़ा डर दिखने लगा था। अनिका जी श्रेष्ठ और नित्या की तरफ देखकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उन दोनों से बोली, अच्छा अभी बाकी रस्में भी तो करनी है और सबसे पहले श्रेष्ठ तुम्हें नित्या को घर के मंदिर में लेकर जाना है, भगवान जी से आशीर्वाद लेने। जैसे ही श्रेष्ठ ने अनिका जी की ये बात सुनी, वो अपनी गर्दन हिलाकर उनसे बोला, हाँ तो ठीक है ना मॉम। श्रेष्ठ ने नित्या का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर अपनी हल्की सी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, नित्या चलो। इस पर नित्या भी अपना सिर हिलाकर बोली, हम अंडस्को। उन दोनों को देखकर दक्ष जी और अनिका जी हंसने लगे, जिन्हें हंसता हुआ देखकर श्रेष्ठ और नित्या कंफ्यूज हो गए थे। वही दक्ष जी उन दोनों को रोकते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करके बोले, अरे रुको श्रेष्ठ, ये कैसे लेकर जा रहे हो बच्ची को। अब श्रेष्ठ पूरी तरह से कंफ्यूज होकर अपने डैड से बोला, हाँ तो फिर कैसे। उसकी बात सुनकर वो दोनों फिर से हंसने लगे। अब अनिका जी श्रेष्ठ को क्लियरली बताते हुए उससे बोली, बेटा तुम्हें नित्या को अपनी बाहों में उठाकर मंदिर में लेकर जाना है। जब श्रेष्ठ ने अनिका जी की ये बात सुनी, वो उनकी तरफ देखकर अपनी एकदम नॉर्मल आवाज में उनसे बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मैं यूं कर सकता हूँ, और वैसे भी अपनी बीवी को गोद में उठाने से कैसी शर्म। किसी दूसरे की बीवी को नहीं उठा रहा हूँ, शी इज माइन। जैसे ही दक्ष जी और अनिका जी ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, एक पल के लिए वो दोनों ही शॉक्ड हुए और अगले ही पल दक्ष जी अनिका जी की तरफ झुककर धीरे से उनके कान में बोले, देखा अनिका, हमारा बेटा तो अभी से ही उसकी बीवी के लिए इतना पजेसिव हो गया, मतलब ये कहीं मुझको भी पीछे ना छोड़ दे। इस पर अनिका जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी, जो अभी नित्या की तरफ देख रहा था, और फिर वो वापस अपने पति की तरफ देखकर बोली, अच्छा ही है ना दक्ष, क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर हमें श्रेष्ठ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी बीवी उसे संभाल लेगी। इस पर दक्ष जी ने भी अपनी गर्दन हिलाई, वही श्रेष्ठ ने एक नज़र नित्या को देखा और अगले ही पल उसने नित्या को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उसने नित्या को अपनी बाहों में उठाया, नित्या डर की वजह से अपने हाथों को श्रेष्ठ के गले में डालते हुए अपनी हल्की सी डर भरी आवाज में बोली, श्रेष्ठ अंडस्को। श्रेष्ठ नित्या को अपनी बाहों में ठीक से संभालते हुए नित्या से अपने शरारत भरे अंदाज में बोला, मॉम डैड ने बोला है और मैं उनका आज्ञाकारी बच्चा हूँ। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, अच्छा जी, मतलब आप उनकी कही हुई हर एक बात मानते हो। इस पर श्रेष्ठ ने बिना किसी शर्मो लिहाज के नित्या के माथे पर किस किया और उसकी तरफ देखकर बोला, हम अभी चले। ये सुनते ही नित्या अपने मुंह पर हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे बोली, मुझे कहाँ चलना है, आपको मुझे उठाकर ले जाना है, और वैसे भी इतने हैवी लहंगे में मुझसे और चला नहीं जाएगा, मैं पूरी तरह से थक गई हूँ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ नित्या को अपनी बाहों में उठाकर उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उससे बोला, बस एक बार ये सारी रस्में पूरी हो जाए, फिर तुम रूम में जाकर आराम करना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह दोनों मंदिर में पहुंचे और जब श्रेष्ठ नित्या के साथ मंदिर में आया,
उसने नित्या को उसके पैरों पर खड़ा किया और उनके आगे अभी गणपति बाप्पा की प्यारी सी मूर्ति थी, जिसके सामने नित्या ने सबसे पहले एक दिया जलाया। फिर दोनों ने उनके आगे अपने हाथ जोड़े और नित्या अपनी आंखें बंद करके अपने मन ही मन बोली, हे भगवान जी, मुझे आज तक कभी खुशी नहीं मिली और ना ही मेरे लिए कोई ऐसा था जिसने मेरा साथ दिया हो, मुझे सपोर्ट किया हो, पर आज मेरे पास कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर आज आपने श्रेष्ठ और मम्मी पापा के रूप में मुझे एक उम्मीद दी है, इसीलिए मैं आपसे आज पहली बार अपने लिए कुछ मांगने की हिम्मत कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इन लोगों का साथ चाहिए और आखिर तक चाहिए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी क्योंकि मुझे इतना यकीन तो है कि श्रेष्ठ मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। मैं उनकी आंखों में अपने लिए प्यार की झलक देखी है और मुझे उन पर भरोसा भी है, तो आप बस मेरे भरोसे को कभी टूटने मत देना, बाकी मेरी इस फैमिली की खुशियाँ बनाए रखना। जहाँ नित्या भगवान जिसे प्रार्थना कर रही थी, वही श्रेष्ठ भी अपने मन में उनसे कुछ मांग रहा था, या फिर ये कहे कि प्रार्थना कर रहा था, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ हो और मुझे आपका पूरा सपोर्ट मिलता है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं आज से अपनी पति होने की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें कहीं भी चूकूं ना। अगर ऐसा हुआ या फिर मेरा गलती से भी ध्यान भटका तो आप मुझे फिर से सही रास्ते पर लेकर आना, बाकी मैं संभाल लूंगा खुद को आपके सपोर्ट से। कुछ देर बाद वो दोनों मंदिर से बाहर आए, जिसे देखकर अनिका जी उन दोनों से बोली, हो गई भगवान की पूजा। वो दोनों एक ही टाइम पर एक साथ बोले, हाँ। ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ पल के लिए उनके बीच एक प्यारा सा आईलॉक हुआ, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खो गए। वही वो सब उन दोनों की तरफ ही देखने लगे क्योंकि श्रेष्ठ और नित्या तो अब एक दूसरे में खोए हुए थे और सबकी नजरें भी तो उन पर टिकी हुई थी। अगर वहां पर सिर्फ दक्ष जी और अनिका जी होते तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वहां पर अभी बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वो दोनों भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को और उनके प्यारे से रिलेशन को, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, किसी की भी नज़र ना लगे। इसी वजह से अनिका जी उन्हें उनकी दुनिया से बाहर लाकर उनसे बोली, तो चलो अभी आगे की रस्म करते हैं। उन दोनों ने बस अपनी गर्दन हिलाई। चैट, मेरे पास मेरी बेटी है। इस वक्त वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे और उनके आगे दूध से भरा एक बड़ा सा बर्तन रखा था, जिसमें दूध के अलावा गुलाब की पंखुड़ियां भी थी और कुछ केसर के धागे भी डाले हुए थे। श्रेष्ठ और नित्या अभी आमने सामने बैठे हुए थे और उनके बीच वो दूध से भरा बर्तन रखा था। तभी अनिका जी उनके हाथ में मौजूद एक हीरे की अंगूठी उनको दिखाते हुए उन दोनों से बोली, श्रेष्ठ, नित्या, ये रिंग मैं इसमें डालूंगी और तुम दोनों को इसमें से ये रिंग ढूंढनी होगी और जो पहले ये रिंग ढूंढ निकालेगा वो आज का विनर होगा और साथ ही साथ वो अपने पार्टनर पर रोल करेगा। जब श्रेष्ठ ने अनिका जी की ये बात सुनी, वो नित्या की तरफ देखकर अपनी मॉम से बोला, मॉम, आई डोंट नो कि ये गेम कौन जीतेगा, पर इतना कंफर्म जरूर बात सकता हूँ कि मुझ पर सिर्फ एक ही इंसान रोल कर सकता है और वो है मिसेज नित्या श्रेष्ठ अग्निविंशी। जैसे ही दक्ष जी ने अपने बेटे की ये बात सुनी, वो अपने बेटे के कंधे को थपथपा कर अपने शैतानी भरे अंदाज में अपने बेटे को छेड़ते हुए उससे बोले, अरे वाह, मतलब तुम अभी से क्लीन बोल्ड हो चुके हो। इससे पहले श्रेष्ठ उनसे कुछ कहता, अनिका जी उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उनसे बोली, चलो श्रेष्ठ, नित्या, नाउ डोंट वेस्ट यूर टाइम और गेम स्टार्ट करो, फिर बच्ची को आराम भी करना है। जैसे ही दक्ष जी ने अनिका जी की ये बात सुनी, वो धीरे से अनिका जी के कानों में बोले, हाँ हाँ, तुम्हें लग रहा है कि मेरा ये शेर आज इस बच्ची को चैन से सोने देगा। जैसे ही अनिका जी ने दक्ष जी की ये बात सुनी, वो अपने पति को हल्का सा डांटते हुए उन्हें अपनी आंखें दिखाकर बोली, शर्म करो आप कुछ दक्ष, मतलब कुछ भी। इस पर दक्ष जी भी अपने आप को डिफेंड करते हुए बोले, क्या कुछ भी यार, जो सच है वही बोला ना मैंने। अनिका जी ने अपना सिर हिलाया और फिर नित्या और श्रेष्ठ की वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म शुरू हुई, जिसमें सारी लड़कियां श्रेष्ठ को सपोर्ट कर रही थी। नित्या को सिर्फ कुछ ही लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर हैरानी की बात तो ये थी कि श्रेष्ठ खुद नित्या को सपोर्ट कर रहा था। उसे अपनी वाइफ के लिए किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, वो खुद उसके लिए काफी था, जो उसने अभी प्रूव भी कर दिया था। ये देखते ही अनिका जी और दक्ष जी की आंखों में एक उम्मीद नजर आ रही थी और उनके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल थी। जब नित्या का पति ही खुद नित्या को सपोर्ट कर रहा था तो उसे भला कौन हरा सकता था, और यही हुआ, क्योंकि नित्या ने वो रिंग ढूंढ निकाली और फिर श्रेष्ठ ने अनिका जी के कहे मुताबिक नित्या को वो रिंग पहना दी और उसके हाथ को चूम लिया। कुछ और रस्में करने के बाद अनिका जी श्रेष्ठ की तरफ देखकर उससे बोली, श्रेष्ठ, काफी लेट हो गया बेटा, नित्या को रूम में लेकर जाओ और दोनों रेस्ट करो। जब दक्ष जी ने अनिका जी की ये बात सुनी,
वो अनिका जी की तरफ देखकर बोले, सच में आज रेस्ट करने का दिन होता है क्या? आज तो उनकी फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट में कोई रेस्ट नहीं करता। दक्ष जी की ये बात सुनकर जहां नित्या का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था, वही श्रेष्ठ के चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल थी। वही अनिका जी भी पहले थोड़ी शॉक्ड हुई और फिर हल्की से दक्ष जी के कंधे पर मारते हुए उनसे बोली, दक्ष कुछ तो शर्म कीजिए, अभी आप वो पहले वाले नहीं रहे। बेटे बड़े हो गए हैं, जिनमें से एक की आज शादी भी हो गई और कुछ दिन में आप शायद दादू भी बन जाओ, तब भी आप ऐसे ही करेंगे। जैसे ही नित्या ने अनिका जी के मुंह से ये दादू बनने वाली बात सुनी, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और उसने शर्म की वजह से अपने चेहरे को श्रेष्ठ के सीने में छुपा दिया। उसके एक्सप्रेशन देखकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कान आए और श्रेष्ठ ने नित्या को अपनी बाहों में ले लिया। तभी अनिका जी अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करके अपनी सीरियस आवाज में बोली, जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे या फिर दक्ष को कोई जल्दी नहीं है। तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। इसी वजह से हम बाकी पेरेंट्स की तरह तुम लोगों से ये नहीं कहेंगे कि शादी होते ही हमें हमारे पोते पोतियों का मुंह देखना है। नहीं, जब तुम दोनों कंफर्टेबल हो, पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए रेडी हो, तभी जाकर इस बारे में सोचना और हम दोनों तुम्हारे इस फैसले में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वैसे नित्या को अनिका जी से इस बात की उम्मीद नहीं थी, पर जब उसने अनिका जी की ये बात सुनी वो खुद शॉक्ड हुई और फिर अनिका जी की तरफ आकर उन्हें हग करते हुए बोली, आप नहीं जानते कि आप कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच माँ। वैसे अभी अनिका जी की आंखों में भी हल्की सी नमी तैर गई थी, जिसे पोंछते हुए वो नित्या से बोली, चलो अभी अपने साथ साथ तुम मुझे भी रुलाने के मूड में हो क्या? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं नित्या कि मैं रोने वालों में से नहीं पर रुलाने वालों में से हूं और अब हम दोनों मिलकर इन दोनों बाप बेटे को रुलाने का काम करेंगे। उनकी इस बात पर नित्या ने बस अपना सिर हिलाया। वही अनिका जी उन दोनों बाप बेटे की तरफ देखकर उन्हें अपनी शैतानी स्माइल देते हुए बोली, बड़ा चिढ़ाते थे ना तुम दोनों मुझे कि मेरी टीम में कोई नहीं है, तो देखो अब मेरे पास मेरी बेटी है और अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर तुम दोनों से सारा बदला लेंगी। अनिका जी ने नित्या का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, क्यों नित्या, तुम मेरा साथ दोगी ना इसमें? अब नित्या अपनी गर्दन हिलाकर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, बिल्कुल माँ। चनाइन, ये आपने क्या किया श्रेष्ठ? इस वक्त वो दोनों श्रेष्ठ के रूम में थे, जहां श्रेष्ठ फ्रेश हो चुका था और नित्या अभी फ्रेश होने ही गई थी। श्रेष्ठ अभी उसके फोन में कुछ देख रहा था कि तभी नित्या वॉशरूम से बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई, श्रेष्ठ की आंखें उसे देखकर चौंधिया गई और वो एकदम से ब्लैंक होकर सिर्फ उसकी तरफ देखकर बोला, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग सो डैम सेक्सी इन दिस हॉट रेड नाइटी शुगर। इसी के साथ श्रेष्ठ नित्या की तरफ आया और उसने नित्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़र नित्या के नेचुरल गुलाबी होठों पर पड़ी, जिसे देखकर ही उसका गला सूखने लगा। श्रेष्ठ ने नित्या को अपने करीब खींच लिया, जिसकी वजह से नित्या थोड़ी डर गई और श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में बोली, श्रेष्ठ, ये आप क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ ने अपने अंगूठे को नित्या के होठों पर रखा और उसके होठों को धीरे धीरे सहलाते हुए अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोला, डोंट स्टॉप मी टुनाइट, और वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है और क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं अपनी इतनी हॉट बीवी को ऐसे ही छोड़ूंगा? अब नित्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और यो शर्म की वजह से इधर उधर देखते हुए अपनी दबी हुई आवाज में बोली, मतलब? जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या का ये सवाल सुना, उसका हाथ अंगूठा अचानक से रुक गया, जो अभी उसके होठों को सहला रहा था। अगले ही पल वो नित्या की तरफ झुका और नित्या के कान के बेहद करीब अपने होठों को लाकर उसके कान में बोला, तुम इतनी भी इनोसेंट नहीं हो शुगर, जो तुम्हें मेरी एक का मतलब ही ना पता चले। आज तुम्हें तुम्हारे पति का रूप देखने को मिलेगा, जो सारी दुनिया से छिपा हुआ। अभी श्रेष्ठ के होंठ नित्या के कान से टच हो रहे थे, जिसकी वजह से नित्या की बॉडी में कर्ट सा फैल गया और उसकी सांसें ऊपर से नीचे होने लगी। जब श्रेष्ठ ने नित्या के ऊपर अपने इफेक्ट को देखा, उसके होठों पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आई और वो अपने मन ही मन खुद को अप्रिशिएट करने लगा। वही नित्या के दिमाग में कुछ सवाल थे, जिसके चलते उसने श्रेष्ठ की तरफ देखा और फिर अपनी सीरियस आवाज में उसने श्रेष्ठ से पूछा, श्रेष्ठ, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ सकती हूँ? श्रेष्ठ ने नित्या की आवाज में वो सीरियसनेस देखी, पर फिर भी वो अपनी नॉटी आवाज में नित्या को छेड़ते हुए उससे बोला, सिर्फ एक? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक वे दूँ या फिर किसी की जान ले भी लूँ, और तुम्हें मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। दिस इज बैड शुगर। श्रेष्ठ की इस टांग खिंचाई पर नित्या उसे अपनी प्यारी सी पर गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए उससे बोली, श्रेष्ठ अंडरस्को। जब श्रेष्ठ ने नित्या को थोड़ा परेशान और थोड़ा चिढ़ा हुआ देखा,
वो धीरे से अपने कान पकड़कर बच्चों की तरह अपना मासूम सा मुंह बनाते हुए उससे बोला, ओके बाबा सॉरी, पूछो तुम्हें जो कुछ भी पूछना है। नित्या ने ये बोल तो दिया था कि उसे कुछ पूछना है भी, जब श्रेष्ठ ने उसे परमिशन दी थी तभी वो घबराने जिसकी वजह से वो अपने हाथों की उंगलियों के साथ खेलने लगी और एक बेचैनी सी उसके मन में अपनी जगह बनाने लगी। जब श्रेष्ठ ने नित्या की हरकतों को देखा, वह समझ गया कि नित्या किसी बात से परेशान है, जिस वजह से उसने नित्या के हाथों को अपने हाथों में थामा और फिर उसकी तरफ देखकर उसे हौसला देते हुए बोला, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो नित्या। तुम्हें इसमें डरने की या फिर अनकंफर्टेबल या एम्बेरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझसे सवाल पूछना और उसके जवाब लेना तुम्हारा राइट है, जो मैं तो क्या कोई दूसरा भी तुमसे छीन नहीं सकता। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उसके दिल में एक ऐसी फीलिंग आई जो बेहद ही प्यारी थी। उसे पूरी तरह से एक सपोर्ट का एहसास हुआ जो उसने आज तक नहीं किया था। नित्या को एक दिन भी नहीं हुआ था पर श्रेष्ठ उसके लिए वो सब कुछ कर रहा था जो नित्या ने अपनी लाइफ में कभी चाहा था। नित्या को श्रेष्ठ से वो पूरा सपोर्ट मिल रहा था जिसके लिए वो बचपन से तड़पती आ रही थी। जब नित्या ने श्रेष्ठ की बात सुनी, वो अपनी थोड़ी हिम्मत जताते हुए श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, श्रेष्ठ, क्या आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप आई एम सॉरी, आई नो कि मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या का ये सवाल सुना, उसके एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल हुए, पर जब उसने नित्या की तरफ देखा वो थोड़ा चिंतित हुआ क्योंकि नित्या के चेहरे पर अभी डर साफ झलक रहा था। श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा और सिर्फ उससे यही पूछा, क्यों? अब नित्या खुद भी कंफ्यूज थी, जिस वजह से वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, हूँ। इस पर श्रेष्ठ नित्या का हाथ पकड़कर उसकी कंफ्यूजन को पूरी तरीके से दूर करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? यू आर माई वाइफ नित्या और तुम्हें ये सब जानने का पूरा हक है। अगर हम लड़के हमारे लिए ऐसी वाइफ की डिमांड रखते हैं कि वो पूरी तरह से प्योर हो, तो तुम लड़कियां अपने हस्बैंड से भी यही डिमांड रख सकती हो। यही तो इक्वालिटी है। जब नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आई जिसकी वजह से वो अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही श्रेष्ठ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नित्या से बोला, अब रही बात तुम्हारे सवाल के जवाब की, तो नहीं, मैंने किसी से प्यार नहीं किया और ना ही मैं शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में आने वाली बात अग्री करता हूँ। अभी मैं मैरिड हूँ और मुझे हर रिश्ते में लॉयल्टी पसंद है, जिस वजह से मैं अभी पूरी तरह से हर हक से सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करूँगा, सिर्फ तुम्हारा ही बनकर रहूँगा। अब नित्या से रहा नहीं गया और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसका दिल भर आया जिसकी वजह से वो श्रेष्ठ तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में उससे बोली, ताहम मैं अपने किस्मत को बहुत कोसती थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसा लॉयल लाइफ पार्टनर मिला है। आई लव यू सो मच श्रेष्ठ। इसी के साथ उसने खुद को श्रेष्ठ की बाहों में झोंक दिया और श्रेष्ठ ने भी नित्या को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे बोला, आई लव यू टू शुगर। पर हाँ, ये मत समझ लेना कि मैं आज रात तुम पर कोई रहम करूंगा, क्योंकि मुझे आज पूरी रात तुम्हें तंग करने का पूरा हक है। बीवी और श्रेष्ठ अग्निवंशी अपना हक कभी नहीं छोड़ता। उसकी बात सुनकर नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और फिर उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, अच्छा जी, आई नोटेड मिस्टर हस्बैंड। जब उसने नित्या के मुंह से अपने लिए मिस्टर हस्बैंड सुना, उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो नित्या की तरफ देखकर अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में उससे बोला, मिस्टर हस्बैंड, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें मिसेज वाइफी। इससे पहले श्रेष्ठ नित्या को पकड़ पाता, नित्या उसे हल्का सा पीछे धक्का देते हुए इधर उधर भागने लगी। जब श्रेष्ठ ने नित्या को रूम में भागते हुए देखा, वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हुए उससे बोला, अच्छा जी, मतलब अभी मुझसे ही चालाकी। एक बार तुम मेरे हाथ में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि श्रेष्ठ अग्निवंशी क्या चीज़ है। अभी नित्या पूरे रूम में भाग रही थी, वही श्रेष्ठ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अचानक से श्रेष्ठ यू टर्न लेकर नित्या के आगे आया और नित्या पीछे देख रही थी, जिस वजह से उसने आगे नहीं देखा और वो सीधे श्रेष्ठ के सख्त सीने से टकरा गई और वो टकराने की वजह से पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी श्रेष्ठ ने उसे उसकी कमर से पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। अभी नित्या आधी झुकी हुई थी, वही श्रेष्ठ अभी उसकी तरफ झुका हुआ था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। जब उन दोनों का डायलॉग ब्रेक हुआ, श्रेष्ठ नित्या की तरफ और ज्यादा झुका और फिर उसके चेहरे पर फूंक मारने लगा, जिस वजह से नित्या थोड़ी सहम सी गई और डर की वजह से उसने श्रेष्ठ को कस के पकड़ा। नित्या अपनी डरी हुई आवाज में बोली, श्रेष्ठ, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे ठीक से खड़ा करिए। जब श्रेष्ठ ने नित्या की ये बात सुनी,
उसने नित्या को ठीक से खड़ा तो किया, लेकिन अगले ही पल उसने नित्या के गर्दन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तरीके से पकड़ा और फिर नित्या के गर्दन पर किस करने लगा। जब नित्या ने उसके होठों को अपने गर्दन पर महसूस किया, वो अपनी आहें भरते हुए श्रेष्ठ से बोली, आन श्रेष्ठ, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। इस पर श्रेष्ठ एक नज़र नेत्रा की तरफ देखकर उससे बोला, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है शुगर, अब तो मैं तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर श्रेष्ठ ने नित्या को झटके से अपनी बाहों में खींच लिया, जिस वजह से नित्या की नाजुक सी बॉडी श्रेष्ठ के लोहे की तरह सख्त सीने से टकरा गई। नित्या ने जो नाइटी अभी पहनी थी वो सिर्फ उसके थाइस तक ही आती थी, और जब नित्या श्रेष्ठ के सीने से टकराए तब नित्या की नाइटी का श्रग उसके एक कंधे से नीचे सरका, जिस वजह से अभी नित्या का कंधा श्रेष्ठ को दिखने लगा। अभी उनके रूम की खिड़की खुली थी, जिससे चांद की रोशनी सीधे रूम में आ रही थी और इसी रोशनी में नित्या की दूध जैसी सफ़ेद बॉडी चमक रही थी। जब श्रेष्ठ ने नित्या के कंधे पर से उसका वो श्रग सरकते हुए देखा, उसके होठों पर शैतानी स्माइल आई और वो नीचे झुककर नित्या के खुले कंधे पर किस करने लगा। जब नित्या ने श्रेष्ठ के होठों को अपने कंधे पर महसूस किया, उसकी पूरी बॉडी में एक सिहरन महसूस हुई और उसने झट से अपनी आंखें बंद कर दी। श्रेष्ठ धीरे धीरे करके नित्या के कंधे पर से उसकी गर्दन और फिर उसके कान की तरह आया और उसके ईयरलोब को किस करने लगा। नित्या अभी पूरी तरह से सेहर सी गई थी। वही जब श्रेष्ठ ने ये महसूस किया, उसने नित्या की कमर पर अपनी पकड़ कस ली और फिर उसके कान में अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, शुगर, अभी से तुम्हारी हालत ऐसी हो रही है तो आगे क्या होगा जब मैं कुछ करूंगा। श्रेष्ठ की बात सुनकर नित्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था, और जब श्रेष्ठ ने नित्या को ऐसे शर्माते हुए देखा उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने नित्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और वो नित्या को पैशनेटली किस करने लगा। जहां श्रेष्ठ नित्या को किस कर रहा था, वही उसका हाथ धीरे धीरे करके नित्या की नाइटी के अंदर जा रहा था, जिस वजह से नित्या के दिल की धड़कन ने स्पीड पकड़ ली। अगले ही पल श्रेष्ठ की वो पैशनेट किस वाइल्ड किस बन गई और वो नित्या की नाइटी के अंदर से ही उसके पेट को सहला रहा था। कुछ देर बाद श्रेष्ठ ने नित्या के होठों को छोड़ दिया और उसके दूसरे कंधे को चूमने लगा। ये आपने क्या किया श्रेष्ठ, मेरी नाइटी क्यों फाड़ दी। ये सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर शैतानी स्माइल आई, चटैन शॉकिंग एक्सप्रेशन। इस पर श्रेष्ठ नित्या के सीने पर अपने हाथ चलाते हुए बोला, क्योंकि ये मेरे रास्ते में आ रही थी और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जब मैं अपने गोल तक पहुंचूं तब कोई मेरे रास्ते में आए या फिर किसी भी चीज़ की वजह से मेरा ध्यान भटके। आज मेरा पूरा फोकस तुम पर होगा और हमारे बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ये कपड़े भी नहीं। उसकी बात सुनकर नित्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल तो हो गया था, पर फिर वो अपनी फटी हुई नाइटी की तरफ देखकर अपना उदासी भरा चेहरा बनाकर बोली, पर यह आपका फर्स्ट गिफ्ट था मेरे लिए। जब श्रेष्ठ ने नित्या के चेहरे पर उदासी वाले भाव देखे, वो थोड़ा परेशान हुआ और नित्या के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, बेबी अगर आप चाहो तो मैं आपको इस नाइटी से भी कहीं ज्यादा कीमती गिफ्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर नित्या ने श्रेष्ठ से पूछा, कौन सा। इस पर श्रेष्ठ नित्या को अपनी टेढ़ी स्माइल देकर अपनी गहरी आवाज में बोला, हमारा बेबी। जैसे ही नित्या ने बच्चे का जिक्र सुना, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने नित्या से पूछा, क्या तुम्हें वो चाहिए। अब नित्या थोड़ी घबराते हुए श्रेष्ठ से बोली, उम्ता। जब श्रेष्ठ ने नित्या को थोड़ा डरा हुआ देखा, उसने नित्या के हाथ पकड़े और उसे आगे बोलने के लिए सपोर्ट करते हुए बोला, शुगर टेल मी कि तुम अभी बेबी के लिए तैयार हो या नहीं। देखो ये डिसीजन हम दोनों का होगा और फैसला भी हम ही करेंगे। तुम्हें मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, टेल मी। अब नित्या ने एक गहरी सांस भरी और श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, सच कहो तो नहीं श्रेष्ठ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है और इतने जल्दी मैं बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगी, सॉरी। अभी नित्या की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर श्रेष्ठ उसके आंसू पूछते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, अरे इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है नित्या, और वैसे भी मैं खुद भी अभी रेडी नहीं हूँ। आज ही हमारी शादी हुई है और बेबी से पहले मैं अपना पूरा ध्यान मेरी इस हॉट एंड सुपर सेक्सी वाइफ पर देना चाहता हूँ। एक बार बच्चा आ गया तो फिर मेरा ध्यान बच जाएगा और तुम्हारा भी, तो हम जब रेडी होंगे तभी बेबी प्लान करेंगे, पर अभी के लिए लेट्स डू सम डर्टी थिंग्स। इस पर नित्या श्रेष्ठ के सीने पर हल्के से मारते हुए बोली, बेशर्म इंसान। श्रेष्ठ ने नित्या के होठों की तरफ देखा और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, हाँ आज तुम मेरी सारी बेशर्मी देखोगी। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ हो और मैं अपनी सारी बेशर्मी अपनी बीवी को नहीं दिखाऊंगा तो क्या पड़ोस वाली को दिखाऊंगा। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी,
वह गुस्से में पूरी तरह से जंगली शेरनी बनते हुए श्रेष्ठ से बोली, आप ऐसा करके तो देखिए, मैं आपकी जान ले लूंगी। जब श्रेष्ठ ने नित्या की ये बात सुनी, वो थोड़ा शॉक्ड हुआ और अगले ही पल खुशी के मारे पागल होते हुए बोला, ओह माय गॉड, इतनी पजेसिवनेस, आई लव इट शुगर। इसी के साथ उसने नित्या को धीरे से पीछे की तरफ धक्का दिया। नित्या के पीछे बेड था, जिस वजह से वो सीधे बेड पर गिरी और पलक झपकते ही श्रेष्ठ भी नित्या के ऊपर आ गया और उसके होंठ नित्या की पूरी बॉडी पर चलने लगे। अभी नित्या का गर्मी से गला सूखने लगा था और वो तेजी से सांसें ले रही थी, जिस वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे ही श्रेष्ठ ने ये देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखने लगी और उसने नित्या के सीने पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद अब नित्या की पूरी बॉडी पसीने से तर हो गई थी और उसके मुंह से बस उसकी आहें भरने की आवाज निकल रही है। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और ये जो एहसास उसे हो रहा था वो कुछ खास ही था। अब तक श्रेष्ठ ने नित्या की पूरी बॉडी पर अपने दांतों के निशान छोड़ दिए थे और नित्या आगे कुछ रिएक्ट कर पाती, इससे पहले ही श्रेष्ठ ने नित्या के हाथों को अपने हाथों में जकड़ा। अगली सुबह इस वक्त नित्या और श्रेष्ठ एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे से लिपट कर सोए हुए थे और उनकी बॉडी सिर्फ एक चादर से ढकी हुई थी। उनके पैर आपस में उलझे हुए थे, जो चादर से बाहर आ रहे थे। अचानक से खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी श्रेष्ठ के चेहरे पर पड़ी, जिस वजह से वो अपनी नींद में कसमसाने लगा और उसने अपनी आंखें खोल ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके आगे नित्या का खूबसूरत और बेदाग चेहरा आया। जब श्रेष्ठ को कल रात वाला वो सीन याद आया, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और उसने नित्या को अपनी बाहों में और भी ज्यादा करीब ले लिया। जब नित्या को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन महसूस हुई, तभी उसने अपनी आंखें खोली और श्रेष्ठ की तरफ देखने लगी, जो पहले से ही अपनी पलकें झपकाए बिना ही उसकी तरफ देख रहा था। जब श्रेष्ठ ने नित्या को अपनी आंखें खोलते हुए देखा, वो नित्या की तरफ झुका और उसके माथे को चूमकर अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, गुड मॉर्निंग शुगर। आई होप कि कल मैंने तुम्हें ज्यादा तंग नहीं किया होगा और तुम एक अच्छी नींद सोई होगी। जैसे ही नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी, वो श्रेष्ठ को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगी और फिर अपना मुंह बनाकर श्रेष्ठ के सख्त सीने पर धीरे से मारते हुए बोली, आप कितने ज्यादा बेशर्म हैं श्रेष्ठ। एक तो आपने रात भर मुझे सोने नहीं दिया और अभी आपको मुझे सताना है। फिर से आप मेरी टांग खींचाई करने के मूड में हो। ये सुनकर श्रेष्ठ ने एकदम से उनकी पोजीशन चेंज की और खुद नित्या के ऊपर आते हुए उसके गालों का अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, अब एक ही तो वाइफ है मेरी, अगर मैं उसे नहीं सताऊंगा, उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करूंगा, तो किसके साथ करूंगा। अब श्रेष्ठ की आंखों में नित्या को उसका प्यार और लॉयल्टी दिख रही थी। वही श्रेष्ठ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नित्या से बोला, अब तक मैंने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा था, पर क्या करूं यार, तुम इतनी हॉट हो कि तुम्हें देखने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मैंने अपने आप को सिर्फ उसी लड़की के लिए सेफ रखा था जो मेरी लाइफ टाइम कंपेनियन बनेगी, और अभी देखो मेरे पास वो लड़की है जो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। तो अब से मेरी सारी हरकतें बस उसी के लिए होगी, मेरा सॉफ्ट फेस सिर्फ उसी के लिए होगा, मेरा ये प्यार भरा नेचर सिर्फ उसी के लिए होगा, बाकियों के लिए आई विल बी ऑलवेज रूड और एरोगेंट। श्रेष्ठ अग्निवंशी। ये सुनकर नित्या ने श्रेष्ठ के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए, जिसे श्रेष्ठ अपने सेंशुअल टच के साथ छूने लगा। वैसे श्रेष्ठ की इस हरकत से फिर से नित्या पिघलने लगी थी, पर वो अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखकर श्रेष्ठ की आंखों में देखकर बोली, हाँ तो मैं आपका रुड बिहेवियर अपने लिए कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप कभी मुझसे रुडली बिहेव मत करना, आप मुझे खुद से दूर मत करना, मुझे इग्नोर मत करना। जब कभी मैं गलती करूं या फिर कोई ऐसी चीज कर दूं जो आपको पसंद ना आए या फिर उस वजह से आपको मुझ पर गुस्सा आए, तो ठीक है आप मुझे डांटो, आप मेरी गलतियों के लिए मुझ पर गुस्सा करो, एक बार के लिए आप मुझ पर हाथ भी उठा लो, पर मुझे कभी खुद से दूर मत करना। अगर आपसे दूर चली गई तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आपके इतने करीब आने के बाद मैं आपसे दूर सिर्फ तभी जाऊंगी जब मेरी जान मेरी बॉडी से अलग होगी। जैसे ही श्रेष्ठ ने नित्या की ये बात सुनी, उसने झट से नित्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पागलों की तरह चूमने लगा, या फिर मैं ये कहूं कि वो नित्या के होंठों को खाने लगा। अब नित्या भी उसे रिस्पांस कर रही थी और वो दोनों ही बहुत वाइल्ड तरीके से किस कर रहे थे। उनकी किसिंग के बाद श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा और फिर अपनी थोड़ी सी सर्द आवाज में उसे डांटते हुए बोला, आज तुमने ये बात अपने मुंह से निकाली, पर अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपनी लाइफ में कभी उसे नहीं भूल पाओगी। मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे या फिर तुम उनके आगे आने से कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करोगी। पर अब जब कभी तुम ये बात अपने मुंह से दोबारा निकालोगी
मैं तुम्हारा हाल इतना बुरा बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। जब नित्या ने श्रेष्ठ की ये बात सुनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और नित्या के ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर श्रेष्ठ के चेहरे पर शैतानी स्माइल आए और उसने नित्या के होठों पर और एक बार चूम लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय IG Unlimited।